आपसे पूछा जाए कि आपका तैयारी भले ही पूरा नहीं हुआ हो, बट आपके भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क आ सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अभी मेरी जो तैयारी है, जो मेरी जो प्रिपरेशन है, अभी कंप्लीट हुआ ही नहीं है, अभी बहुत सारे कुछ बचा हुआ है, बट फिर भी ऐसे कैसे हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। मैं लेकर आया हूँ कुछ आप लोगों के लिए टिप्स, ठीक है, जिससे आप फॉलो करते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में एटलीस्ट 10 या 20% मार्क्स जो होते हैं ग्रो कर जाएंगे। तो आइए इस सीक्रेट के बारे में हम लोग जानते हैं कि आखिर कौन से ऐसे प्रयास हैं, कौन से ऐसे टिप्स हैं जिससे कि हम लोग अपने एग्जाम में अप्लाई करके अपना भी 10 to 20 मार्क्स जो होता है, 10 या 20 जो परसेंट मार्क्स होता है, उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जी हाँ, आप भी मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम सदन। इस चैनल के माध्यम से फ्रेंड्स आप लोग को 6 to क्लास 10 ऑल सब्जेक्ट्स के NTSC, IITG, नीट जैसे एग्जाम की तैयारी, प्रिपरेशन जो होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि एग्जाम देते समय किन किन ऐसे बातों को ध्यान में रखना चाहिए, किन किन ऐसे बातों को जो होता है ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि हमारा एग्जाम में जो होता है तैयारी कुछ कम भी है तो हमारा एग्जाम जो होता है 10 to 20% जो होता है ग्रो कर जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट आपका टॉपिक है कि आंसर को कैसे हम कहाँ से स्टार्ट करें। जी हाँ फ्रेंड्स, ये पहले आपको पता होना चाहिए कि आंसर को कैसे और कहाँ से लिखना शुरू करें। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा सही है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देना शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सही है, हमको याद है, 6 का देना शुरू कर दिए। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 9 का याद है, 9 का दिए। तो इस तरह से एग्जाम में आपको नहीं कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आपको एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इस टाइप से आप सीक्वेंस में आप लोग लिखते हैं, जो किसी बिना सीक्वेंस का, बिना किसी रूल का ये किए हुए आप लोग बिना किसी ऑर्डर में लिखेंगे क्वेश्चन को, तो एग्जामिनर जब आपको कॉपी को चेक करेगा, क्या करेगा, कॉपी को चेक करेगा तो क्या करेगा, वो आपको अच्छा मार्क नहीं दे सकता है, क्योंकि आप उसको चेक करने में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, तो आप क्या करें, आप हमेशा क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1 को लिखिए आंसर, देन क्वेश्चन नंबर 2 का, देन क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद 4, ऐसे ऐसे करें सारे क्वेश्चन को आप क्या कर लें, आंसर लिख दीजिए। ठीक है, बाय द वे कभी कभी क्या होता है कि 1, 2, 3 का क्वेश्चन आंसर लिखे, ठीक है, और उसके बाद 4 का नहीं याद हुआ, तो 4 के लिए कोशिश कीजिए कि अगर 4 को याद को थोड़ा बहुत माइनर कभी कभी भूल जाते हैं, तो आप क्या कीजिए कि अगर आपको याद है तो उसके लिए थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए। आप देख लीजिए कि 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है या 3 मार्क के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उससे आपको मार्क्स भी क्वेश्चन जो होता है भी लिख सकते हैं आप, कंटिन्यू भी हो जाएगा, और आप भी अदर वाला क्वेश्चन को भी और साथ साथ इस वाला क्वेश्चन को भी आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात है कि कहाँ से लिखना शुरू करें। ठीक है, तो कभी भी आप क्वेश्चन को सीक्वेंस में लिखिए। क्या लिखिए, एक सीक्वेंस में लिखिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ऐसे करके लिखिए। ठीक है, जिससे कि आपका नंबर बढ़ने का बहुत अच्छा चांस रहता है। एग्जामिनर जो होता है उसका मन खुश होता है कि नहीं, बच्चा ने कुछ लिखा है। ठीक है, अब है कि कैसे लिखें। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे लिखें, और सेकंड थिंग कि जब भी आप सीक्वेंस में लिख रहे हैं क्वेश्चन को, कभी भी आपको क्या करना है, सीक्वेंस में लिखना है। हाँ, उसमें जो क्वेश्चन में आपको आते हैं पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, ऐसे करके अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप पार्ट को केवल चेंज कर सकते हैं। पार्ट ए का अभी समझ में नहीं आ रहा है, पार्ट बी का कर लीजिए, पार्ट बी का नहीं समझ में आ रहा है, पार्ट सी का कर लीजिए, पार्ट सी का नहीं समझ, पार्ट डी का कर लीजिए। ठीक है, लेकिन उस पार्ट में कंटिन्यू जो क्वेश्चन जो सीक्वेंस में है, उस जैसे लेटर सपोज अगर मैं पार्ट बी का क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, तो पार्ट बी जो होता है हमारा
क्वेश्चन नंबर 13 से 15 तक स्टार्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए, देन 14 का आंसर दीजिए, देन 50 का आंसर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद पार्ट बी चल रहे हैं, पार्ट सी चल रहे हैं। तो पार्ट सी जो होता है, अगर हमारा क्वेश्चन 19 टू लेकर 24 तक स्टार्ट है, तो 19 का आंसर दीजिए, देन 20 का, देन 21, 22, ऐसे करके, मतलब किसी भी पार्ट का आंसर जो होता है अपने एग्जामिनेशन बोर्ड में लिखना शुरू करें। बट इस चीज़ को ध्यान रखें कि हमेशा आपको आंसर सीक्वेंस में ही देना है, हमेशा आपको आंसर सीक्वेंस में ही देना है। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं कितना बेहतरीन से प्रश्नोत्तर संख्या 7 जो संस्कृत का पेपर है, ये प्रश्नोत्तर संख्या 7 का उत्तर क और ख का उत्तर लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा कि एग्जामिनर सीधा क्वेश्चन नंबर 7 का क और ख का आंसर देखेगा। ठीक है, जिससे कि उसको भी क्या होगा, क्लियरली देख रहे हैं ना, यहाँ पर होल में होल मार्क मिला हुआ है। ठीक है, जिससे उसको भी क्या होता है कि सहूलियत मिलता है, एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में अच्छा भी लगता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से क्या करते हैं, अब हम लोग बात करेंगे कि कौन सा पेन यूज करें। हाँ फ्रेंड्स, कौन सा पेन यूज करें, बहुत सारे कन्फ्यूजन था बहुत सारे स्टूडेंट्स को। ठीक है, कि कौन सा पेन यूज करें, क्या दोनों पेन हम लोग यूज कर सकते हैं, ब्लू और ब्लैक। तो अब मैं आप लोगों को डाउट क्लियर कर दे रहा हूं कि दोनों पेन आप क्या कर सकते हैं, यूज आसानी से कर सकते हैं। ब्लू पेन का यूज जो होता है आंसर को लिखने के लिए कीजिए, और ब्लैक पेन का भी आंसर लिखने के लिए, बट जो टॉपिक, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं ना कि ब्लैक कलर से यहाँ पर क्या किया है, टॉपिक को लिखा गया है। ठीक है, आंसर को क्वेश्चन को लिखा गया। ठीक है, आप उसको पॉइंट्स जो होते हैं उसका मेजरमेंट आप कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। ठीक है, ब्लैक पेन से, जिससे कि क्या एग्जामिनर अच्छा से उसको देख सकता है। ठीक है, उसको आसानी होगा देखने में। ठीक है, तो आप बेशक दोनों पेन का यूज करें, और दोनों पेन कोशिश कीजिए कि ब्लैक या ब्लू पेन, ब्लैक और ब्लू पेन में से दोनों पेन का और जेल होना चाहिए। ठीक है, जेल या बॉल पेन भी हो सकता है, जेल या बॉल पेन दोनों आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक साइंस का पेपर है, देख रहे हैं कि इसमें कितना भी क्लियरली से लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, देन क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसी तरीके से आपको भी अपने आंसर शीट में क्वेश्चन के आंसर को बहुत ही प्रॉपर वे में देना है, ताकि एग्जामिनर जो होता है वो क्या करे कि एग्जाम जो क्वेश्चन आप आंसर लिखे हैं उसको आसानी से पढ़कर और पूरे मार्क दे सके। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट बात करते हैं कि कुछ लोग का कहना है कि मेरा भी हैंड राइटिंग जो होता है काफ़ी स्लो है। ठीक है, तो क्या हम फेल कर जाएंगे, मेरा भी क्वेश्चन लास्ट में करते करते 2-3 बज जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत लोगों का सजेशन होता है कि नहीं, प्रैक्टिस कीजिए बार बार लिखने का, लिखने से आपको क्या हो जाएगा कि आपका जो स्पीड होता है बढ़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये मैटर नहीं करता है कि आप स्लो लिख रहे हैं या फास्ट लिख रहे हैं। मैटर ये करता है कि आप जो भी लिखें अच्छे से लिखें। ठीक है, 1-2 मार्क वाले जो क्वेश्चन होता है, 1 या 2 मार्क वाला जो क्वेश्चन होता है उसको उतने ही वर्ड में लिखें जितना वर्ड में ज़रूरी हो। ठीक है, आपका टाइम जो होता है प्रॉपर बढ़ेगा। और सेकंड थिंग कि जब भी आप एग्जाम में जाइए, ठीक है, तो जो लॉन्ग आंसर होते हैं, जो मोर मार्क्स क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं, मोर मार्क्स का होता है, उस पर ज़्यादा आप फोकस कीजिए, क्योंकि उसको फोकस करेंगे, उसको आप रिमाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसमें नंबर जो होते हैं एक ही बार में ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, और 1 और 2 मार्क को भी क्वेश्चन को करना है, ऐसा नहीं कि इसका भी छोड़ना है। इसके लिए क्या करना है, आपको लास्ट में टाइम देना है। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए कि बाय द वे अगर इसमें से एक क्वेश्चन छूट रहा है या 2 क्वेश्चन छूट रहा है, तो 1 मार्क का 2 क्वेश्चन छूटेगा तो 2 मार्क, बट 4 और 5 मार्क वाले क्वेश्चन में अगर एक क्वेश्चन छूटा तो डायरेक्ट कितने मार्क गया, 4 मार्क गया। 5 मार्क वाला क्वेश्चन छूटा तो डायरेक्ट 5 मार्क गया। ठीक है, अगर 2 मार्क को मिस किए तो क्या हो गया, आपका 10 मार्क चला गया। 4 मार्क वाला छोड़े तो 8 मार्क चला गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमेशा एग्जाम में इस चीज़ को टारगेट में रखिए कि लॉन्ग वाले क्वेश्चन को हमेशा करके आना है पहले। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि उसमें भी आपको लिखने में भी टाइम लग जाता है, तो आप क्या कीजिए कि पहले उसके अबाउट में सोचिए। कुछ स्टूडेंट का ये भी होता है कि लिखते रहते हैं सोचते रहते हैं, लिखते रहते हैं क्या करते हैं सोचते रहते हैं। वैसे नहीं,
लिखेंगे सोचेंगे तो फिर तो टाइम कंज्यूम करेगा ही करेगा। आप उसके बारे में पहले डाटाबेस तैयार कर लीजिए, ठीक है। अपने माइंड में वो सारा कुछ हो जाना चाहिए, जिसमें क्या क्या पॉइंट बन रहा है आपको रफ में जो होता है आप उसको इंडिकेट कर लीजिए कि उस पॉइंट को क्या हो रहा है, कि उसमें जो पॉइंट बन रहा है उसको पॉइंट जो होता है नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद उसके आंसर को लिखने के लिए आइए और पॉइंट दीजिए और पॉइंट को ब्लैक पेन से दीजिए। यहाँ पर पॉइंट जो होता है ब्लैक पेन से डालिए और ब्लैक पेन से डालने के बाद ब्लू में इसका डिस्क्रिप्शन लिखिए और डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आपको क्या कर देना है कि इसका जो डिस्क्रिप्शन होता है उसी मार्क के लिए उतना ही वर्ड में दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अब क्या होता है कि फिर भी अगर इतना करने के बावजूद भी आपका जो टाइम होता है वो ख़त्म होने वाला है, लास्ट में आपको 10 to 15 मिनट या 20 मिनट लास्ट में बचा हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि हमारा जो होता है 4 या 5 मार्क का क्वेश्चन जो होता है एटलीस्ट 2 क्वेश्चन जो होता है छूट रहा है, 2 क्वेश्चन क्या हो रहा है, छूट रहा है। तो आप क्या कीजिए कि तुरंत उसको क्या कीजिए, आप तुरंत उसको जो चार्ट सिस्टम होता है, चार्ट सिस्टम मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। चार्ट सिस्टम क्या होता है, चार्ट सिस्टम क्या होता है, जैसे क्वेश्चन में क्या आया कि एक्सप्लेन नंबर सिस्टम यानी रियल नंबर सिस्टम। तो आप क्या कर सकते हैं कि नंबर सिस्टम के लिए क्या कर सकते हैं, नंबर सिस्टम के लिए एक चार्ट बना लीजिए। आप ज़्यादा से डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास टाइम भी कम है, ठीक है। तो आप नंबर सिस्टम ऐसे लिखिए, नंबर सिस्टम। उसके बाद ऐसे वाला जो चार्ट हम लोग बनाते हैं इसको 2 पार्टों में, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ऐसे हम लोग करते हैं ना। रेशनल नंबर को भी हम लोग बहुत सारे पार्टों में बांटा गया, इंटीजर्स, होल नंबर, ये सब चीज़ें। तो ये होता है चार्ट सिस्टम। तो उस क्वेश्चन के लिए जो भी पॉइंट्स उसके लिए बन रहे हैं आपको उसको क्या कर देना है, चार्ट में रिप्रेजेंट करना है, ताकि जो होता है एग्जामिनर 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 4 नब, बट 4 अगर नब भी दे तो 3 आपका मार्क्स जो होता है नब मिस हो, ठीक है। तो इस वे में आप अपने टाइम को आसानी से क्या कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्या कर सकते हैं, आप अपने टाइम को आसानी से बचत कर सकते हैं और ज़रा सा भी आपको एग्ज़ाम में घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाय द वे कभी कभी क्या होता है कि हेजिटेशन हो जाता है कि एक क्वेश्चन का आंसर भूल जाने से, वैसा कभी नहीं करना है। हमेशा आंसर को एक डेकोरेशन के मूड में देना है, आंसर सीट को डेकोरेशन के मूड में, ताकि एग्जामिनर जब चेक करे तो आपका जो कॉपी है वो फर्स्ट ऑफ ऑल में चेक हो कि नहीं इस बच्चे ने लिखा, ठीक है। और वो तब होगा जब आप उसको अच्छे से देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए हिंदी का एक पेपर है, यहाँ पर लिखा हुआ है अब का श्रृंगार संग्रह है, ठीक है। ये क्या है कि ये एडवर्टाइज विज्ञापन से रिलेटेड चीज़ों का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया गया। तो देख रहे हैं ना 20% की छूट यहाँ पर, मतलब एक्सप्लेनेशन, नेल पॉलिश ये सब चीज़ें, लिपस्टिक है, यहाँ पर इस वे में सारा कुछ एक्सप्लेनेशन किया गया। क्योंकि विज्ञापन जो होता है आपको आपके अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि विज्ञापन जो इस बात पर डिपेंड करता है कि वैसा क्या चीज़ है उसमें मेंशन किया जाए जिससे आपका जो अट्रैक्शन होता है उसके तरफ बढ़े, ठीक है। तो इस चीज़ को मेंशन आप करिएंगे तभी ना आप एग्जामिनर जो होता है आपके चीज़ों को समझ पाएगा कि नहीं बच्चे ने सही तरीके से किया है, ठीक है। देख रहे हैं ना, इसका फर्स्ट का क का आंसर है, देन ग का आंसर है, ठीक है। खंड क, ये सब चीज़ें मेंशन आपको भी मेंशन करने पड़ेंगे। पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर, ये सब चीज़ें आपको क्या करना है, एग्जाम में लिखने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा पॉइंट बनता है कि क्या आपकी हैंड राइटिंग खराब है जिससे कि आपको डर लगता है कि आपका एग्जामिनर जो होता है मार्क काट लेता है। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपका हैंड राइटिंग खराब है तो आपको एग्जामिनर आप सही भी लिखे तो आपका मार्क काट लिया जाएगा। कभी ऐसा नहीं होगा, नेवर, कभी ऐसा नहीं करेगा। क्यों करेगा भाई, आपका हैंड राइटिंग खराब है तो क्या आप एग्जाम देने लायक नहीं है, क्या आपका मार्क अच्छा नहीं आ सकता है? आप लिखे तो सही है, बस आपको ये नहीं बोलना है कि आपका जो लिखने का सिस्टम होता है वो गलत नहीं होना चाहिए। आप भी मैंने बताया कि सही वे में लिखिए, आप पॉइंट वाइज पॉइंट लिखिए, जैसा कि ये सब चीज़ें लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है। इस वे में लिखिए, एग्जामिनर बेशक आपके कॉपी को अच्छे से चेक करके अच्छा मार्क देगा।
आपको अपने राइटिंग से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ज़्यादा अगर प्रॉब्लम आपको लग रहा है कि नहीं मेरा हैंड राइटिंग किसी को पढ़ा भी नहीं जा सकता है, तो वैसे में प्रॉब्लम है। बट अगर वैसा लग रहा है कि नहीं पढ़ने लायक है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप बेशक अपने आंसर को सही से एक्सप्लेन कीजिए, एग्जामिनर जो होता है पॉइंट टू पॉइंट रिप्रेजेंट कीजिए, एग्जामिनर आपके कॉपी को चेक करेगा, एग्जाम नंबर जो मार्क्स होता है वो क्लियरली देगा, फुल में फुल मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपका हैंड राइटिंग खराब है इसके वजह से आपको 5 मार्क का क्वेश्चन को 4 मार्क मिलेगा और उसका अच्छा था तो उसको, ऐसा कभी नहीं होता है। सीबीएसई बोर्ड में तो कभी नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए 5 एंड लास्ट हमारा ये पॉइंट बनता है कि क्या एग्जाम में गलत करके काट देने से भी मार्क कट जाता है? क्या एग्जाम में जो होते हैं कभी कभी होता है कि हमने क्या किया कि आंसर लिखा और आंसर लास्ट में पाए कि नहीं नहीं इसका एक्सप्लेनेशन जो होता है ये नहीं होना चाहिए, तो क्या आप गलत काट देंगे तो काट देगा, मार्क्स कट जाता है? ऐसा भी कभी कभी नहीं होता, ऐसा भी नहीं होता है। क्यों भाई, गलती होगा ना, ऐसा तो नहीं है, गलती तो होगा, बट आपको कोशिश करना है, आपको क्या करना है, ट्राई इस बात को करना है कि आंसर सीट जो होता है, आंसर सीट जो होता है इसमें गलत, इसमें जो होता है मिस्टेक हो ही ना, क्या हो, मिस्टेक हो ही ना, मिस्टेक जो होता है ना हो। ठीक है, आपको पहले टाइम मिलता है, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, जिस क्वेश्चन का आंसर सही वे में आ रहा है, ठीक है, उस क्वेश्चन को बाय द वे कभी कभी अभी मैंने बताया कि सीक्वेंस में भी आंसर देना है। अब ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन मेरे को 2 याद है तो उसके बाद 6 है तो उसके बाद 6 का आंसर देना, नहीं, 3 का आंसर जो होते हैं या 1 का आंसर जो होता है लेने का प्रयास कीजिए। अगर 2-4-5 मिनट टाइम भी लग रहा है तो आप उसको जगह उसके अकॉर्डिंग कितने वर्ड में लिखना है उसको अकॉर्डिंग क्या कर दीजिए, आप छोड़ दीजिए, उसके बाद सेकंड वाला का आंसर लिख लीजिए। अगर थर्ड वाला का भी नहीं है, 4 वाला का पता है तो पहले 4 वाला का लिख लीजिए, उसके लिए थर्ड वाला के लिए जगह वहाँ पर छोड़ दीजिए। ठीक है, लेकिन आंसर जो होते हैं हमेशा सीक्वेंस में ही देना है। ठीक है, आपको मैंने बताया कि आप अपना जो पार्ट जो होता है, पार्ट ए पार्ट बी, वो चेंज कर सकते हैं। पार्ट ए का आंसर पहले है तो अच्छी बात है, पार्ट बी का आंसर ये है तो पार्ट बी का पहले लिखिए, पार्ट सी को अभी आपको क्लियर है तो पार्ट सी का लिखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा बिल्कुल ही मिसकंसेप्शन में नहीं रहना है, मिसकन्फ्यूजन में नहीं रहना है कि आपको ऐसे सब हमारे हैंड राइटिंग खराब है तो नंबर कट जाएंगे, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। 2 पेन से लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे, कभी नहीं होगा। क्यों होगा? तो ऐसा कभी नहीं होता है। आप ब्लू पेन का जो होता है आंसर को क्लियरली लिखने में, और ब्लैक पेन का जो होता है जो पॉइंट्स वगैरह जो होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आंसर हमेशा जो होता है क्लियर लिखिए, आंसर जो होता है हमेशा क्लियर लिखिए। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर क्लियर रखेंगे तो एग्जामिनर का भी मन लगेगा, काफ़ी आपका अच्छा से चेक करेगा। एक चीज़ यहाँ पर भी आप देखिए कि कुछ लोग क्या करते हैं कि पेपर में जो होता है पैसे रख देते हैं। ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे भी हरकत कर देते हैं, उसमें लिखेगा कि सर मेरा शादी इसी वजह से नहीं हो पाएगा, इसलिए मेरे को क्या कर देंगे, आप पास कर देंगे। तो फ्रेंड्स चाहिए बताइए कि आपका शादी हो या ना हो उसको एग्जामिनर को क्या मतलब है ना? तो इस तरह की चीज़ें, ये सब पैसे देने वाला जो बातें होता है, ये सब चीज़ें मत कीजिए। एग्जाम में करने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं कि आप नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको मार्क दे देगा, आप पैसे डाल देंगे, तो कभी नहीं हुआ। क्यों होगा ऐसा? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब चीज़ें मिस्टेक जो होता है कभी मत कीजिए आप। ठीक है, मिस्टेक जो होता है, इस टाइप का मिस्टेक जो होता है कभी मत कीजिए, क्योंकि आपके पैसे रख देने से एग्जामिनर आप नहीं लिखेंगे भी तो आंसर नहीं देगा, क्योंकि आंसर उसमें लिखना है ना, कॉपी में आंसर लिखने होते हैं और आपके आंसर पर मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि उसको पैसे उसमें डाल देंगे तो समझ जाएगा कि नहीं उसका आंसर पैसे नहीं ना होगा, आपके क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे तो मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमेशा आप एग्ज़ाम का अच्छे से तैयारी कीजिए, और अच्छे से एग्ज़ाम का तैयारी करने के साथ साथ उससे भी इम्पोर्टेंस है आपका सही से लिखना। ठीक है फ्रेंड्स, आपको एग्ज़ाम में सही से लिखना वो इम्पोर्टेंस है, और नहीं तो आपका जो प्रिपरेशन है काफ़ी कंप्लीट है, बट आपने एग्ज़ाम में जो होता है अच्छे से नहीं रिप्रेजेंट किया, अच्छे से नहीं शो किया, तो आपको एवरेज मार्क ही मिलने वाले हैं।
न कि 95%, 96%, 97%, 98%, 99% में आप आने वाले हैं। लिखने का एक सही तरीका जो होता है 10 to 20% आपके मार्क्स को ग्रो कर देता है। तो इसलिए पॉइंट टू पॉइंट लिखिए। हमेशा रिप्रेजेंटेशन जो होता है पॉइंट का ब्लैक पेन से कीजिए, ब्लैक पेन से लिखिए, ठीक है। और कभी भी आपको ऐसा लगे कि लास्ट वाले जो क्वेश्चन में होते हैं या लास्ट में कोई क्वेश्चन 10 मिनट में बचा हुआ है, 20 मिनट बचा हुआ है, मेरा क्वेश्चन 2 या 3 या 4 क्वेश्चन छूटा हुआ है, तो हमेशा उसको उस आंसर को छोड़ने नहीं है। ऐसा नहीं कि बोर्ड में छोड़ कर आ जाना, उस आंसर को चार्ट सिस्टम में बना दीजिए। उसके जो भी पॉइंट है उसको चार्ट में रिप्रेजेंट कीजिए, जिससे कि एग्जामिनर जो होता है उसमें मार्क्स को दे सके, ठीक है। क्योंकि छोड़ेंगे तो आपको मार्क वो भी कट जाएगा, लेकिन उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर लेंगे, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि जब आपके पॉइंट्स याद है, पॉइंट्स के बारे में आप जानते हैं, पॉइंट जब लिख सकते हैं तो उसके अबाउट में भी लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी सब चीज़ों को लेकर आई होप आप लोग का डाउट जो होता है जितने भी चल रहे होंगे वो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग एग्जाम की तैयारी जो होता है अच्छे से कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।